हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की लास्ट शिफ्ट सॉल्व करते हैं। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और है। 26 का थर्ड शिफ्ट है ये, ठीक है। 26 का थर्ड शिफ्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट भी है तो इसको ट्राई ज़रूर करना। अब देखिए सॉल्व करना है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए या तो आपके कैलकुलेशन बहुत स्पीड में हो कि आप दोनों सॉल्व कर दो, नहीं तो आप इसको ब्रेक डाउन कर दो a प्लस बी का होल स्क्वायर के अंदर, ठीक है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब इतना तो रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो आंसर रहेगा 8.16, पूरा प्लस करके आ जाएगा 1164.1744, ठीक है। इसमें से माइनस करना है 7396, तो आंसर रहेगा माइनस में 8231, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ छोड़ने लायक ही था, बट अगर फिर भी कोई बना के आया हो तो बहुत वेल एंड गुड की बात है। देखो एक प्रोडक्शन बॉटल्स का दे रखा है, वो कितना हो गया 26,000, जबकि स्टार्टिंग में था कितना 16,000। आप इसे प्रिंसिपल मान लो और ये अमाउंट मान लो, ठीक है। और रेट और 2 साल के अंदर हुआ है। फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम। अब इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 26,000 अपॉन में 16,000 इज इक्वल्स टू में 1 प्लस आर बाय 100 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 साल के अंदर हुआ है। आप इसे कर दोगे तो ये रह जाएगा 13/8। अब इसका स्क्वायर हटाओगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। अब देखो अंडर रूट के अंदर आपको रूट 13 का एग्जैक्ट वैल्यू ही पता होना चाहिए था, तभी ये सॉल्व होता। आप अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू भी सॉल्व कर लेते तो भी मुझे नहीं लग रहा कि मैंने सॉल्व करा अप्रॉक्सीमेशन लगा के, तो भी मुझसे तो नहीं हुआ, ठीक है। तो अब जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3606 और ये हो जाएगा 2828। यहाँ दोनों जगह डेसिमल था, मैंने डेसिमल से डेसिमल को कैंसिल कर दिया, ठीक है। क्योंकि देखो दोनों के अंदर है ना, तो मैंने डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दिया, तो ये आर का स्क्वायर ये हट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, तो ये आपका हो जाएगा 778। और फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना था, तो 100 अपॉन में 2828 और इसको मल्टीप्लाई अगर आप इसको डिवाइड करते तो आंसर ये आपका आ जाता। बट हाँ मैं यही कहूँगी ये छोड़ने लायक ही क्वेश्चन था, और कोई बना के आया है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, 1500 रुपये दिए हैं वार्षिक साधारण ब्याज पे 6% पर एनम पे 3 साल के लिए। तो हमसे पूछा जा रहा है 3 साल के बाद कितनी राशि हो जाएगी, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों बताना है। तो 1500 रुपये लेंट करे हैं किसके ऊपर? 6% 3 साल के लिए, तो 6 3 18, तो 18 की जगह 118% कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 1770। नेक्स्ट देखेंगे। अब वो क्या कह रहा है, सूरज ट्रैवल करता है, सूरज की स्पीड देखिए किसके अंदर है, किलोमीटर पर आवर में, और हमें बताना है क्या सूरज ने कितना डिस्टेंस कवर करा, स्पीड इनटू में टाइम, और टाइम हमें दे रखा है सेकंड के अंदर, और डिस्टेंस भी आप देखो हमें किस में बताना है, मीटर में। तो देखो स्पीड कितनी है 30, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 5/18, और टाइम कितना है 72, ठीक है। इसे सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा 600 मीटर। तो मतलब कर लो 8 4 ज़ा 18 4 ज़ा और 5 4 ज़ा 20 और 23 ज़ा 60। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड है जिसका डायमेंशन कैसा है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। एक आयताकार समांतर चतुर्भुज का आयाम समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में का क्या मतलब होता है, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है, जो भी उसकी वैल्यूज हैं जब वो बढ़ रही हैं, 1 के बाद कितना हुआ 2 होगा, 2 के बाद कितना होगा 3, मतलब इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब चाहे वो 2 से 4 हो और 4 से 6 हो, तो जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, डिफरेंस है वो कितना है, सेम है, बस इसी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब वो क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ इट्स डायमेंशन इज 21, तो L प्लस बी प्लस हाइट ये कितना है 21, और उसका वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कितना है 168, तो हमें क्या बताना है, उसकी डायमेंशंस बतानी है। अब देखो 4 5 6 7 +3 और +3 हुआ, बट मल्टीप्लाई करके ये 168 नहीं आएगा, तो इसे ऑप्शन से ही सॉल्व करें। तो ऑप्शन ये भी 3 + 4
और +4, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो है बट मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा। अब देखो 5 से 6 तक 1 और ये 6 से 10 तक 4, तो ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसका इंक्रीज हुआ ही नहीं है, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब ये लास्ट वाले को सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, नहीं तो ऐसे ही टिक कर दो। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, जो एक आर्क है उसने एक एंगल बनाया है कहाँ पे, मतलब सेंटर में कितने डिग्री का, 72 डिग्री का, और जो उस आर्क की लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, आर्क की लेंथ है 22 सेंटीमीटर, तो हमें उसका रेडियस बताना है। तो आर्क की लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू में थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, और ये हो जाएगा आर, ठीक है। ये 6 जा 12 3 जा 6 5 जा, तो रेडियस कितना आ जाएगा 35/2, मतलब कितना 17.5 सेंटीमीटर। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक आदमी ने स्पेंड कर दिया, सब खर्च कर दिया, 30% ऑफ हिज सैलरी रेंट पे चला गया, 20% ग्रोसरी पे चला गया, मतलब 50%, और 25% और अदर एक्सपेंसेस पे, और जो उसने बचाया, मतलब 100 में से 75% उसने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना 25%, जिसका वैल्यू हमें कितना दे रखा है 9000, तो हमसे पूछा जा रहा है उसका 100% कितना था, सैलरी कितना था। तो 25 का वैल्यू 9000 है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25 4 जा 4 9 जा 36,000 का उसका क्या था, सैलरी था। मैं दिखा देती हूँ इसका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, एक स्टोर है जो ऑफर करता है 25% ऑफ, मतलब 25% का डिस्काउंट देता है, बट उसके बाद 5% का वैट चार्ज करता है। वैट चार्ज करता है किसके ऊपर, डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। तो और अब उसका मार्क प्राइस हमें दे रखा है 1600 रुपये, तो हमें बताना है कि फाइनली कितना अमाउंट अगर कस्टमर है तो उसे पे करना पड़ेगा। तो 1600 का 75% की वैल्यू, ठीक है ना, डिस्काउंट के बाद, और वेट चार्ज कर रहा है तो 105% का वैल्यू। तो 25 3 जा 25 4 जा 2 0 से 2 0, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16, तो 12 इंटू में 105, 12 5 जा 60, 12 1 जा 12, तो फाइनली कितना पे करना पड़ेगा 1260 रुपये। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन के लिए मैंने बहुत बार बता दिया कि अगर 3 इक्वल डिस्टेंस है और उसके बाद हमसे क्या पूछा जाए, एवरेज स्पीड पूछा जाए, तो उसका फॉर्मूला होता है 3ABC, और AB प्लस BC और प्लस CA, और ये जो ABC है ये क्या होता है, स्पीड होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए या तो स्पीड होगा या स्पीड का रेशियो, यहाँ पे हमें पूरा स्पीड ही दे रखा है, तो 3AB और ये हो जाएगा C। इसे देखो आपस में कर दो, इसको प्लस करना पड़ेगा, ये AB ये हो जाएगा 1350 प्लस 4050, और ये हो जाएगा प्लस 2700। इसे पूरा सॉल्व करोगे, मतलब प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 8100, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 9 जा, और फिर देन अगेन 9 9 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक 40 लीटर का मिक्सचर है जिसके अंदर एसिड है और वाटर है, ठीक है। एसिड और वाटर है और किस रेशियो में है, 3:1 की रेशियो में, एसिड इज टू वाटर, ठीक है। 3:1 की रेशियो में है, तो 30 है और ये है 10। अब वो कह रहा है 8 लीटर मिक्सचर रिमूव किया गया। अब देखिए आपको ये बात पता होगी, जब रिमूव करा जाएगा तो वो भी उसी रेशियो में करा जाएगा जिस रेशियो में मिक्सचर है। तो 8 लीटर को भी आप किस रेशियो में रिमूव करोगे, 3:1, तो 6 लीटर इसमें से रिमूव करा गया और 2 लीटर इसमें से रिमूव करा गया, तो ये तो रह गया कितना 24 लीटर और ये रह गया 8 लीटर। अब वो क्या कह रहा है, और उसको रिप्लेस करा, मतलब अब दोबारा फिर से 8 लीटर मिक्सचर इसके अंदर डाला गया है। अब जो रेशियो है वो किस रेशियो में, उल्टा है, 1:3 की रेशियो में, तो 2 लीटर इसमें बड़ा है तो 6 लीटर इसके अंदर बड़ा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अब जो फाइनल रेशियो है एसिड इज टू वाटर का वो बताना है। तो ये कितना हो गया, 26:2 में 14, आप इसे कैलकुलेट कर लो तो 13:2 में 7, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, ललित एक काम को 15 दिन में खत्म कर देता है और लक्ष्मण उसी काम को खत्म करने में कितना टाइम लगाता है, 25 दिन। एलसीएम ले लेंगे 75, तो 15 5 और 25 3। अब वो कह रहा है दोनों ने मिलके 5 दिन काम करा,
तो 8 दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई 8 यूनिट, तो 40 यूनिट काम हो गया, काम बचा कितना 25 यूनिट काम बचा। अब वो क्या कह रहा है, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days इफ द रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय ललित एंड देवान। ललित ने काम करा है और एक देवान ने काम करा है, तो ये काम कितने दिन में फिनिश हो गया 4 दिन में। तो 25 यूनिट काम, ललित की एफिशिएंसी है 5 और देवान की D मान लेते हैं। ये काम कंप्लीट होने में कितना टाइम लग गया 4 दिन लगे, ठीक है 4 दिन लगे। 5 7 सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा 35, ठीक है ना, ये हो जाएगा 35, ठीक है। तो देखो ये 35 इज इक्वल्स टू में 20 प्लस में 4D, तो D की जो एफिशिएंसी आई वो कितनी आई 15/4। मैं इसे और सॉल्व नहीं करती, ये मेरे पास जो देवान था उसकी एफिशिएंसी आ गई। तो हमसे पूछा जा रहा है कि देवान अकेला वो काम कितने दिन में, मतलब जो कंप्लीट वर्क है 75 यूनिट देवान कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। तो 15/4, 15 5 5 4 20, तो देवान को अकेले काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा 20 days। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो वॉल्यूम है जो आयतन है 2 सिलेंडर का क्या किस रेशो में 2:3 की रेशो में। तो देखिए पाई आर का स्क्वायर एच, पाई आर का स्क्वायर एच, मतलब आर भी डिफरेंट ही कर दो, R1 और ये कर दो R2, H1 और H2, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम दे रखे हैं 2:3 में। अब वो क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ दीज सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, जो देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, रेडियस किसके अंदर दे रखा है 1:2, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, ठीक है 1:2। द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, तो हमें इसकी हाइट बतानी है, मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आप चाहो तो h अपॉन में 4h1 ये किसके इक्वल है 2:3 के इक्वल है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है इनके हाइट का रेशियो, तो हाइट का रेशियो कितना आ रहा है, ये 4 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 4 फिनिश, तो हाइट का रेशियो क्या आ गया हमारे पास 8:3। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक प्रिज्म है जिसकी हाइट को क्या कर दिया गया है 3 गुना कर दिया गया है और जो बेस एरिया है वो वैसा ही रहा जितना था। अब देखिए जो प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेस एरिया इनटू में हाइट, ठीक है। तो अब देखो बेस इनटू में हाइट इस टू में, बेस तो सेम रहा, हाइट भी 3 गुना हो गया, लेकिन हाइट जो थी वो पहले एक्चुअल वाली सेम ही रही। तो अब आप देखो अगर यहाँ पे वॉल्यूम 1 रहा तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना रह गया 3, क्योंकि बेस और हाइट से बेस और हाइट कैंसिल हो गया 3 रहा, तो जो वॉल्यूम 1 था अब बढ़ के कितना हो गया 3 टाइम्स हो गया, 3 गुना हो गया। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक कोन को एक शंकु को मेल्ट करा गया है और रिकास्ट करा गया है अनदर कोन विद हाफ ऑफ द रेडियस। पहले r था, अब रेडियस कितना हो गया r/2, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई r से r/2 हो गई। तो हमसे क्या कहा गया है, उसकी नई हाइट बताओ, जबकि उसकी ओरिजिनल हाइट कितनी थी 12 सेंटीमीटर। तो 1/3 पाई r का स्क्वायर इंटू में h से बढ़ के कितना हो गया है 1/3 पाई r का स्क्वायर, ठीक है ना। इसका पूरे का होल स्क्वायर करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा 4 इंटू में h, तो हमें h बताना है। तो ये तो कैंसिल हो गया, r का स्क्वायर से r का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो h का वैल्यू कितना आ गया 12 4 48 सेंटीमीटर। अब देखो साइन a b और ये हो जाएगा c, ठीक है, या इसको a मान लो ये b बना दो, ठीक है ABC, क्योंकि देखो उसने राइट एंगल किस पे दिया है C पे दिया है। तो साइन A कितना है 5/13, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो हमें कॉस B बताना है, तो थीटा कहाँ है यहाँ पे है, तो कॉस B कितना हो जाएगा 5/13, ठीक है ना 5/13। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो कन्वर्ट करना है डिग्री टू रेडियन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या रहता है, डिग्री इज इक्वल्स टू में रेडियन मल्टीप्लाई बाय 180/पाई, ठीक है। तो ऑप्शंस में देख सकते हैं पाई दे रखा है, तो 3 इज इक्वल्स टू में r इंटू में 180/पाई, तो 3 6 18, तो रेडियन कितना आ गया π/60, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए a प्लस बी दे रखा है 90 डिग्री, तो अब अगर a प्लस बी 90 डिग्री है a b, तो फिर राइट एंगल किसके ऊपर रहेगा C के ऊपर रहेगा। जस्ट अ सेकेंड
मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ, ए बी और ये सी, ठीक है। साइन ए दे रखा है हमें 5/13, तो ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितना रहेगा 12। तो कॉस बी बताना है, मतलब थीटा क्या लेना है, बी लेना है। तो हमारे पास बेस क्या हो जाएगा फिर 5 और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहती है 13। अब देखो ये चीज तो पता होगी ना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब भी हम देखते हैं जो हमारा थीटा होता है वो हमारी साइड्स को डिफाइन करता है। अगर हमारा इस साइड पे थीटा है तो थीटा के जो साथ वाली साइड होती है, नीचे वाली साइड, ये बेस रहती है। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली साइड तो हमेशा ही हाइपोटेनियस रहती है। हाइपोटेनियस फिक्स रहती है, बस बेस और परपेंडिकुलर आपका क्या रहता है, शिफ्ट रहता है। अब देखो अगर थीटा मेरा यहाँ है तो देखो ये वाली साइड तो डेफिनेटली क्या है, हाइपोटेनियस। तो फिर जो थीटा के साथ वाली साइड होती है वो उसका बेस बन जाता है, और थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर बन जाती है। ये बेस और परपेंडिकुलर ना ये शिफ्ट होते रहते हैं, ये थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए वो क्या कहता है, एट एन इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, दो लाइन आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। तो उनके जो टू एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट। देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं। अगर ये x डिग्री है तो ये भी कितना होगा, x डिग्री होगा। तो वो यही बोल रहा है इसमें से एक कितना है 45 डिग्री, तो दूसरा क्या होगा, तो एक अगर 45 है तो दूसरा भी क्या रहेगा, 45 डिग्री रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो क्या कह रहा है, द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज लोकेटेड एट पॉइंट्स दे रखे हैं। अब देखो इन सेंटर का क्या मतलब होता है, इन सेंटर मतलब ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है, ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है और वहां पे एक सेंटर है, उसे हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द इन सेंटर टू साइड ए बी, ए से लेके बी तक जो एक साइड है वहां से सेंटर से उसके ऊपर एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करा है सेंटर से, और उसकी जो हमें लेंथ दे रखी है वो दे दी उसने 2 यूनिट। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल्स इन सर्कल। तो ये जो सर्कल है इसका हमें बेसिकली क्या बताना है, रेडियस बताना है। अब देखो आप सबको पता होगा रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से जो भी लाइन सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करती है, उसके परिधि को टच करती है, वही लेंथ क्या कहलाती है, उसका रेडियस कहलाता है। तो अब आपके सामने है सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस पे टच कर रही है, वो 2 यूनिट है, तो उसका रेडियस भी कितना है, 2 यूनिट है। अब देखिए ये क्या कहते हैं, आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फाइनल रिजल्ट क्या रहता है, 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर क्या है हमारे पास, x 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रह जाएगा 3 प्लस 1, तो 4 2 जा 8। अब देखिए एक ट्राइंगल दे रखा है हमें ABC, ऐसे ABC, इसके अंदर उसने क्या कहा है, DE और BC क्या है, आपस में पैरेलल है, ऐसे DE BC से पैरेलल है। और उसने हमें रेशियो दे रखा है AD अपॉन DB, ऐसे लिखा है ये AD अपॉन DB 1:2 में 2। तो AD 1 है और DB कितना है 2, और जो ये पूरी साइड AB है 1 + 2 3 यूनिट है। AE हमें दे रखी है 5, हमें ये नहीं बताई EC कितनी है, EC हम EC ही मान लेते हैं और इसको पूरा हम कितना मान लेते हैं, x यूनिट मान लेते हैं। तो हमें EC का वैल्यू बताना है। तो देखो 1 ये वाला छोटे वाले ट्राइंगल की साइड लेंगे 1 अपॉन में होल साइड, ये पूरी साइड 3, ये किसके बराबर है 5, और इसकी पूरी साइड x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 15। अगर पूरी साइड 15 है उसमें से AE मान लो, तो EC का वैल्यू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक कॉर्ड है AB और CD, जीवा है AB और CD और दोनों क्या है, इक्वल है। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, दो कॉर्ड इक्वल हैं आपस में, मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो अब जो ये कॉर्ड एंगल बनाएगी, सपोज ये कॉर्ड एंगल बनाती है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, परिधि पे, ये मेरा गलत बन गया। तो अगर ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है तो ये वाली कॉर्ड भी जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है उसके ऊपर 60 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। तो वो यही कह रहा है AB और CD कॉर्ड्स हैं और दोनों इक्वल हैं, और एंड सबटेंडेड एंगल 50 डिग्री एंड x डिग्री, तो x डिग्री नहीं होगा, दूसरा भी कितना ही होगा 50 डिग्री रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय अ कॉर्ड इन अ सर्कल रेडियस जिसका है 10 सेंटीमीटर, और इफ द एंगल सबटेंडेड
एट द सेंटर इज 90 डिग्री। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा द्वारा बनाए गए रेखाखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो बेसिकली हमको ये एक कॉर्ड है ए बी, इसने जो ये सेक्टर बनाया है इसका हमें एरिया बताना है। तो देखिए ये कैसे निकालेंगे, और यहाँ पे उसने सेंटर पे एंगल कितने का बनाया है 90 डिग्री। तो देखिए पहले एरिया ऑफ सेक्टर पूरा निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे, ठीक है ना। पहले ये पूरा एरिया निकाल लेंगे और उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर का स्क्वायर। आर कितना है 10 इंटू में 10, तो 9 1 जा 9 4 जा 2 जा 5 जा 2 जा 5 जा। तो ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर 25 पाई, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में सब पाई है। इसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप अगर देखो, हाँ देखो ये दे रखा है 90 डिग्री, अगर ये वाली साइड 10 है, रेडियस 10 दे रखा है, तो ये वाली साइड भी कितनी रहेगी 10 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। जब भी आपको दो साइड्स पता हो और उन दोनों साइड का बीच का एंगल पता हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, हाफ ए बी साइन थीटा। ए बी क्या है यहाँ पे, ए साइड और बी साइड, तो हाफ ए बी और साइन 90 डिग्री पे कितना होता है 1, ठीक है ना, 2 5 जा, तो 25 पाई माइनस 50, ये उसका एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल का, ये वाला कब लगता है, जब दो साइड्स पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो। चलिए देखिए 10 ए दे रखा है 3/4, तो ये वाली साइड रहेगी 5, तो साइन थीटा हमसे पूछा है, तो साइन थीटा क्या होता है, ये दोनों साइड 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए वो क्या कह रहा है, ए एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। एलसीएम ले लेते हैं, तो टोटल वर्क आ गया 120 यूनिट, एफिशिएंसी आ गई 4:3, ठीक है। अब वो कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, 120 यूनिट काम था, इन दोनों ने मिलके 7 यूनिट ने काम करा 10 दिन साथ में, तो 70 यूनिट काम कंप्लीट हो गया, रह गया कितना 50 यूनिट काम। अब वो कह रहा है सी ने ज्वाइन करा, जो ये 50 यूनिट काम था ए प्लस बी प्लस सी ने करा, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 7 प्लस में सी ने काम करा, और ये जो काम था बचा हुआ ये 5 दिन में कंप्लीट हो गया। तो देखिए 5 दिन में अगर ये काम कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, ठीक है ना। इक्वेशन को कर देंगे यहाँ पे 1, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि सी को अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, तो 120 यूनिट काम को 3 की एफिशिएंसी से करेंगे, तो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा 40 डेज के अंदर। सो आज की वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अभी एक शिफ्ट और बची है, वो मैं पोस्ट कर दूंगी अभी, ठीक है, अभी कर दूंगी या एक आध दिन में कर दूंगी। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको लगता है किसी आपके फ्रेंड और फैमिली के लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ डू शेयर द वीडियो। और अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।